गए हैं बिहार में, सिवान में। सिवान की पहचान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। बिहार भारत के कंठहार हो, चम चम केला संसार में। स्वागत बारौरा लोग इनके आई जा बिहार में। जी, विकास चाहिए, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा। विकास पुरुष थे शहाबुद्दीन साहब, विकास पुरुष थे वो। उनकी पत्नी अच्छी काम करेंगी, जब वो विकास पुरुष थे तो ये भी विकास पुरुष रहेंगे। मैं कहती हूँ कि ये जो लड़ाई है संविधान बनाने वाले और संविधान बिगाड़ने वाले की है। आपकी बार 400 बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद भी हो। राष्ट्रलक का हेलीकॉप्टर शॉट अब उत्तर प्रदेश से पहुंच गया है बुद्ध की धरती बिहार में। बिहार यानी बुद्ध की धरती, बिहार यानी ज्ञान और अध्यात्म की धरती, बिहार यानी महात्मा गांधी की कर्मभूमि, बिहार यानी जेपी की धरती। लेकिन हम पहुंच गए हैं सबसे पहले बिहार के सिवान में। अब सिवान की पहचान है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वक्त बदला, यहाँ की पहचान भी बदली, नटवर लाल भी यहीं का हुआ और फिर 90 के दशक से यहाँ दबदबा चला शहाबुद्दीन का। माफिया डॉन शहाबुद्दीन, जिसके आप सोचिए 96 से लगातार वो 4 बार यहाँ का सांसद रहा। तेजाब कांड में जब उसे जेल हुई उसके बाद उसकी बीवी भी चुनावी मैदान में उतरी, कभी आरजेडी कभी निर्दलीय वो लड़ी। आरजेडी से वो नाराज भी हैं, वीडियो भी जारी कर रही हैं बहुत भावनात्मक की मेरे पति के जाने के बाद यहाँ नहीं रहने की वजह से आरजेडी ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की जनता ने 4 बार शहाबुद्दीन को सांसद बनाने के बाद से हर पार्टी के नेता को जिता है, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी निर्दलीय। इस बार क्या कह रही है सिवान की जनता, आइए चलते हैं उनके बीच में। तो चलिए, बिहार में सबसे पहले राज तिलक हम शुरू कर रहे हैं सिवान से, और जब तक उसमें मिठास संगीत का ना घुले तो मजा क्या। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस कड़ी धूप में आप लोग यहाँ पर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, शुरू करिए। बिहार भारत के कंठहार हो, बिहार भारत के कंठहार हो, चम चम केला संसार में। स्वागत बारौरा लोग इनके आई जा बिहार में। बिहार में स्वागत बारौरा लोग के आई जा बिहार में। गाना फिर आएंगे इस पर। अब लोगों की बात होती है, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, एक एक करके बताना। जी, यहाँ तो सिर्फ देश में मोदी और सिवान में ही ना, पूरा सिवान ही ना मैं हो चुका है। बिल्कुल, वो तो हार रही है, बिल्कुल हार रहे हैं। इसी वजह से तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं कि सभी रंग सभी जात के लोग हमारे हैं। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सब ही ना मैं हो चुका है, पूरा सिवान ही ना मैं हो। जी, सबसे पहले तो क्या सोच रहे हैं हम लोग तो नेतृत्व का कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कर रहे हैं। मोदी चाहिए हम लोग को। मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सबको लेकर सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हमारे देश के राजा, जो देश है हमारे देश के राजा के हाथ है, सबसे बड़ी बात है वो रहेंगे तो। और इसमें कोई जात पात नहीं है, सब एक बराबर है, हिंदू मुस्लिम। उनके रहने से देश हमारी सुरक्षित है। विकास के बारे में हमको लगता है महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और स्कूल के लिए जो बुक्स निर्धारित की जा रही है इतने हाई लेवल पे हो जा रहा है कि आम आदमी के लिए बुक्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। जी नमस्कार। नहीं, चुनाव तो बहुत अच्छा है और अभी लग रहा है जैसे कि मतलब यहाँ की जनता जो है पूरा जो है विकास के मूड में है, और अमन चैन शांति जो मिल सकता है वो एनडीए गवर्नमेंट में ही मिल सकता है। जी, विकास चाहिए, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, ये चाहिए। राष्ट्रवाद प्रमुख है। जी बिल्कुल। राष्ट्रवाद से क्या आपको लगता है क्यों जरूरी है देश के लिए? सबसे पहले देश की सुरक्षा। सब कुछ लोग अपना घर समाज सबको त्याग के राष्ट्र सबसे ऊपर होता है ना, राष्ट्र सर्वोपरि। अगर राष्ट्र की सुरक्षा है तो हम किसी कौम के हैं, किसी धर्म के, हम सब सुरक्षित हैं यहाँ पे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मोदी जी का 10 साल का जो विकास है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, बच्चा से लेकर और महिलाएं तक
उनका गुणगान कर रही हैं। आने वाले हम मोदी जी के 2047 के जो भारत विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिवान से शहाबुद्दीन जीतते रहे, इसकी वजह आप लोग क्या समझते हैं? कांड में जेल में अपराधी साबित हुए तब जेल गए, जीतते रहे। आपका मुद्दा क्या है चुनाव? जी नहीं, वो विकास पुरुष थे। माननीय अटल जी के साथ विकास पुरुष थे शहाबुद्दीन साहब। विकास पुरुष थे वो। विकास रत्न से अटल जी ने भी किया था। उनकी पत्नी कह रही है कि आरजेडी अब उनकी अनदेखी कर रही है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? उनकी पत्नी अच्छी काम करेंगी। जब वो विकास पुरुष थे तो ये भी विकास पुरुष रहेंगे। और इनके का जो काम है, सारे रंग को एक साथ लेकर चलना है उनको। हम सीवान का विकास के बारे में है, वो विकास पुरुष की पत्नी है और विकास जहर में बैठा हुआ है। लेकिन उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, वो आरजेडी की अनदेखी का आरोप लगा रही है। क्या ये बात में दम है? छली गई हैं, नाखुश है उस पार्टी से। अब निर्दलीय जो चीज चाहती थी कि सिवान में विकास हो, 3 बार से लोग यहाँ पर सांसद बन रहे हैं। किसी बता दे कोई कि एक बढ़िया विकास से काम हुआ है? उम्मीद है काम का मरम्मत भी नहीं कराए, जो करा दिया उसका मरम्मत तक लोग नहीं करा पाए। देखिएगा मैडम। लोग आइए, आप लोग बताइए आपका क्या मुद्दा? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेजेंट करती हूं और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि पहले सिवान की धरती का तो लाज रखो, नारेबाजी मत करो, आप अपनी समस्याओं को रखो। मैं कहती हूं कि ये जो लड़ाई है संविधान बनाने वाले और संविधान बिगाड़ने वाले की है। ये लड़ाई, एक संविधान वो था जो हमें लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, रहने का अधिकार, और एक संविधान जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो आने वाले 25-30 साल का ध्यान लिखता है। मैं कहती हूँ कि बेरोजगार बोले बेरोजगार, जल्दी से बोलिए, भाषण नहीं देना है। मुद्दा क्या? आप मेरी बात सुनिए। इस देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी और सबसे बड़ा जो डायन है वो बेरोजगारी है। हमारी सरकार कहती है, आप अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी बेरोजगारी की बात है, कहती हूँ। उसके लिए हमारी सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख लोगों को जिसके 25-25 साल से जो उसको अटेंशन कराएंगे। जी मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि जो 10 साल का विकास है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का, वो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और अब की बार 400 बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद ही होगा। हम लोग हिना साहब के साथ हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब तक थे, सीवान में विकास हुआ। उसके बाद कोई नेता नहीं है। कौन नेता है जो दिखाएगा सीवान का विकास किया है? मैम, यहाँ जितने लोग आए हैं, किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं छोटे मोटे, लेकिन इनके पास अगर कोई समस्या लेकर के आता है तो ये लोग एक ही नाम लेते हैं, बस जीवन यादव का, और भेजते वही हैं और समस्या का समाधान भी हो जाता है। तीनों लोग वोट मांग रहे हैं, कोई अपने पति के नाम पे मांग रहा है, कोई मोदी के नाम पे। अब की बार 400 बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और कांग्रेस के लोग हमारी संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहते हैं कि देश गुलाम बनाने का काम कांग्रेस का लोग करता है। देश में मोदी, विश्व में मोदी का परचम लहराएंगे। रोजगार पे बात किया जाए, सीवान में ऊपर से नीचे तक जातिवाद ही फैला है। कोई रोजगार पे बात, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। रोजगार पे कोई बात नहीं करता है, नीचे से ऊपर तक जातिवाद ही जातिवाद है। जाति पे पूरा वोट चलता है सीवान में मैडम। कोई चश्मा गिरा था, नहीं करता है, पूरा जातिवाद। यहाँ पे दयानंद आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार है। बिना नीट के पास के वहाँ बच्चे साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद। सिवान में विकास डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जाता 15 साल सिर्फ सिवान को लूटने का काम किया है लोग, कोई नहीं कहे। 15 साल के अंदर बता दो सिवान में एक विकास हुआ तो 15 साल में सिवान में एक विकास नहीं हुआ है, सिर्फ लूटने का हुआ है। पलटू चाचा सिर्फ सिवान में बर्बाद के। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये सीट जेडीयू के खाते में आई है, आराम से। इस बार ये सीट जेडीयू के खोते में आई है और जेडीयू की तरफ से ही यहाँ पर उम्मीदवार। सिवान के रुके हुए विकास के लिए हिना साहब जरूरी है। आज तो शहाबुद्दीन साहब का नहीं रहने के बाद सिवान की विकास ठप पड़ी हुई है। सिवान का डॉक्टर की मनमानी नहीं चल रही है। आज एक सिसवन ढाला ओवर ब्रिज कोई नहीं बना पा रहा है। सब आश्वासन
हम लोग को प्राउड फील होता है कि हम लोग ऐसे शक्तिशाली देश में रहते हैं जहां हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री, उसी हम लोग को प्राउड फील होता है। जितनी नारी की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही है। मैडम, सिवान में सिंबल और सोच की लड़ाई में सोच किया गया, जिसमें जीवन यादव परफेक्ट है, वो गरीबों के मसीहा। मैडम, एक शायर कहना चाहेंगे, विधानसभा तालाब तो लोकसभा समुंदर है। जीवन यादव का नाम अमीरों के यहाँ तो गरीबों के दिल के अंदर है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इस बार नरेंद्र मोदी की 400 पार का सरकार बनने जा रही है। अब पूरा सिवान एनडीए को वोट दे रहा है। और मैडम, अब की बार 400 पार, देश को बहुत बड़ा नेता, देश और राष्ट्र के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। संविधान बदलने की सबसे पहले बात हो रही सिवान की। 15 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ सिवान में, कोई नहीं। जो भी डेवलपमेंट किया है वो शहाबुद्दीन साहब ने किया है। और उनकी वाइफ हिना साहब चुनाव लड़ रही है और यहाँ पूरे सिवान में हिना साहब चुनाव वो जीत चुकी है। देखिए, संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं तो 2014 से देश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है, लेकिन संविधान नहीं बदला है। और रोजगार की जो बात कर रहे हैं तो बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती करने का काम नीतीश जी ने किया। और यहाँ पर शिक्षक, यह सिवान की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, यह विद्वानों की धरती है, मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है। यहाँ से एक विद्वान और राजनीति का मैच्योर्ड व्यक्ति होना चाहिए जो सदन में जाकर सिवान के मुद्दाओं को उठा सके। किसी बहरे गूंगे को जिताकर हम अपनी निजी समस्या को कदापि नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सदन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिवान के जनमानस की आवाज को ले जाकर लोकसभा में रखे। और मैं तो सबसे पहले सिवान के जनता को ये बोलना चाहूंगी कि पहले आप लोग बोलना सीखे, पहले अपनी बात को रखना सीखे। अपनी बात कोई रख ही नहीं सकता, हमें मुद्दे की बात करनी है। हमें मुद्दे की बात है। मुद्दा हमारा ये है कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए वो जो देश के साथ साथ देश का विकास करे और देश का नाम राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए। हमें वैसे व्यक्ति की अभी आवश्यकता है। हैना साहब जो है सिवान से जो है प्रबल उम्मीदवार है, निर्दलीय, और इनके सामने हर दल फेल है। हर दल के लोग समर्थन में है, हर जाति के लोग समर्थन में है। और ना यहाँ अगड़ा है ना पिछड़ा है, ना यहाँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैम। ये आपके लिए अभी लाइव बनाए मैम, अभी लाइव मैम आपके लिए 2 मिनट में बनाए। जी मैम। हिना साहब जिंदाबाद। ये चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है और सिवान में अभी तक हिना साहब के पति शहाबुद्दीन, और सिवान में शहाबुद्दीन हिना साहब जिंदाबाद, क्योंकि विकास हिना साहब के पति मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद किसी भी सांसद के द्वारा सिवान में कोई विकास नहीं हुआ है और विकास के नाम पे ये चुनाव हो रहा है। और हिना साहब, मैडम, ये चुनाव विकास के नाम पे, ये चुनाव बेरोजगारी के नाम पे, इसलिए सारे दल के लोगों ने कोई विकास नहीं किया, इसलिए हिना साहब के साथ हम लोग आतंक को खत्म करवाइए। सिवान में अभी AK-47 का जखीरा है, यहाँ से AK-56 को हटवाना होगा। सरकार किसी का भी हो, आतंकवादियों पर कार्रवाई होना चाहिए। सिवान के ये देश रत्न राजेंद्र बाबू का धरती है। राजेंद्र बाबू के धरती पर 47 का वार होता है, इसे बचाना होगा। युवाओं के एक ही उम्मीद है, जीवन यादव। वो जानते हैं कि जीवन यादव आएगा सिवान से। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत